Hi everyone, this is my first study vlog after my prelims. So अब टाइम वेस्ट करके कुछ नहीं होगा, तो इसलिए मैंने दोबारा से जो है अपनी स्टडी ज़ीरो से स्टार्ट कर दी है। और आज मैं काफ़ी दिनों बाद, आई गेस 10 to 12 डेज़ बाद मैं लाइब्रेरी जा रही पाऊँगी दोबारा से अपनी स्टडी को रिज्यूम करने। तो जैसा कि मैंने कहा था कि मैं सबसे पहले जो चीज़ करूँगी वो होगा मेरा इस बार का क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस, कि कौन कौन सी जगह पे मैंने ऐसा आंसर क्यों मार्क किया और किस वजह से ये सही हो सकते थे और क्यों रॉन्ग हो गए मेरे से। तो ये सब मैं लिखूँगी। लास्ट टाइम भी मैंने ऐसा किया था, मतलब लास्ट टाइम भी मैंने ऐसा किया था, बट वो एक्सेल शीट पे किया था, तो मुझे वो इतना इफ़ेक्टिव नहीं लगा। ठीक है, तो इस बार मैंने सोचा मैं एक पेन और पेपर से खुद ही लिखूँगी, हैंड रिटन बनाऊँगी। ऐसे क्या होगा, मुझे एक्चुअली ज़्यादा रिटेन रहता है अगर मैं मतलब खुद से नोट डाउन करूँ। तो ये जैसा आप देख पा रहे हैं, मैंने अलग अलग सेक्शंस बना लिए हैं इसमें, क्वेश्चन, सोर्स और रीज़न फॉर मार्किंग, और लास्ट में कि राइट हुआ, रॉन्ग हुआ, ये स्किप हुआ। ठीक है ना। तो मैंने ये अच्छे से पूरा किया एनालिसिस, मतलब मेरे अकॉर्डिंग कि ये इस सोर्स से लिया गया। जो नहीं मिला वो मैंने गूगल से फाइंड आउट किया कि ये क्वेश्चन कहाँ से उठाया गया। तो मेरे को एक्चुअली ऑलमोस्ट 2.5 आवर्स लगे ये सब एनालिसिस करने में, ख़त्म करने में। उसके बाद मैंने सोचा अब मेंस का स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले मैंने लिया मॉडर्न हिस्ट्री, बिकॉज़ जब मैंने लास्ट टाइम मेंस लिखा था तो मैं मतलब मॉडर्न हिस्ट्री को इतना कंसिडरेट नहीं कर पाई थी, क्योंकि इसकी वेटेज रिलेटिवली कम होती है हमारे GS1 में। तो अभी मैं दोबारा से एक बारी गो थ्रू कर रही हूँ क्वेश्चन पेपर से, जो 2023 का है, 2022 का है, जस्ट टू गेट ए ग्लिम्स की मतलब मॉडर्न हिस्ट्री से कौन कौन से तरह से क्वेश्चंस आए हैं। तो जैसा मैं पेपर में देख पा रही हूँ, सेम मतलब सोसाइटी वाला जो पार्ट है वो 75 मार्क्स का है, तो उसकी ज़्यादा वेटेज है। और ज्योग्राफी की भी काफ़ी वेटेज है, बट मॉडर्न हिस्ट्री में मतलब मॉडर्न हिस्ट्री इतना ज़्यादा वेटेज नहीं है इस पेपर में। बट हाँ, आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट इंडिया, इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस मैं ढूंढ रही हूँ बेसिकली इसमें, कि क्या पूछा गया और कहाँ से पूछा गया, और मुझे कितना डेप्थ तक जो है वो कवर करना चाहिए मॉडर्न हिस्ट्री। मैंने काफ़ी सारी टॉपर्स की वीडियोस देखी, तो उसमें कईयों ने रेफ़र किया है कि उन्होंने बिपिन चंद्रा की बुक आती है कोई, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री को लेके, वो उन्होंने मेंस के लिए यूज़ किया था। तो तब मुझे याद आया कि मेरे पास भी वो बुक पड़ी हुई है एक्चुअली, बट कभी टाइम नहीं मिला शायद, उसको मैंने आज तक गो थ्रू नहीं किया उस बुक को। तो आज मैं फाइनली वो बुक लेके आई हूँ लाइब्रेरी अपनी। ठीक है, बिपिन चंद्रा की हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। अब इसमें जब मैंने पेजेस देखे तो आई गेस 350 के अराउंड थे, जो मुझे लगा कि ठीक है, मतलब इतने ज़्यादा नहीं है, हो सकता है। फिर सबसे पहले मैं इसका इंडेक्स पढ़ रही हूँ कि मतलब कितने चैप्टर्स हैं और कैसे सेक्शन में डिवाइड किया गया है, क्योंकि अगर वो सेम टू सेम स्पेक्ट्रम होगा तो उसका तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। इट वुड बी बेटर कि मैं स्पेक्ट्रम डिवाइड करूँ देन। बट इसका इंटरफेस देख के और मतलब मेरे को ऐसा देख के लग रहा है कि मे बी इसमें थोड़ा ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव वे में दिया हो ये, शायद तभी टॉपर्स ये मीन्स के लिए यूज़ करते हैं। जस्ट मैं इसको एक ट्राई देना चाहती हूँ कि मतलब आई डोंट नो अब ये मेरे लिए वर्क करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि ऑब्वियसली एक दो बार पढ़ लेने से कुछ हो तो नहीं जाता है। तो उसको अगर मुझे इसको यूज़ करना है तो मुझे इसको ज़्यादा टाइम पढ़ना पड़ेगा। स्टिल मैं मॉडर्न हिस्ट्री करना चाहती हूँ, क्योंकि इसकी वेटेज बेशक कम है, बट आई थिंक इसको हम ऐसे में लिख सकते हैं जो हमारे ऐसे को थोड़ा डिफरेंट बना सकता है ना। एनेक्डोट्स वगैरह इसमें से हम ले सकते हैं, क्योंकि हिस्ट्री के एनेक्डोट्स ऐसे होते हैं जो बेसिकली थोड़े टफ टू रिमेंबर होते हैं, या फिर हम रिलेट नहीं कर पाते। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं इसमें से अपने एसे के लिए भी एक्सट्रैक्ट कर लूँ पॉइंट्स। और टू मैं सरप्राइज, जब मैं इसको देख रही थी, इसमें से मुझे एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस मिले हैं जो हमारे प्रीलिम्स PYQ में भी आए हैं, जैसे खालसा लैंड क्या होता है, और एक और था जो मुझे एक्चुअली अभी याद नहीं आ रहा है। मतलब ऐसे करके 3 क्वेश्चंस मुझे मिले जो PYQ रह चुके हैं हमारे प्रीलिम्स में। बट ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ इसी बुक में है, वो NCERTs में भी दिए हुए हैं। बट स्टिल ठीक है, मुझे ये बुक बेटर लगी। मतलब एटलीस्ट अभी तो मैंने 2 ही चैप्टर पढ़े हैं आज, तो मुझे उस कंटेक्स्ट में ही बेटर लगी। क्यों? क्योंकि स्पेक्ट्रम में जो है वो समरी टाइप दिया हुआ है ये स्टार्टिंग वाले चैप्टर्स का, बट इन्होंने थोड़ा सा डिटेल वे में बताया हुआ है। और एक्चुअली हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मुझे थोड़ा डिटेल वे में ही याद रहता है, ऐसे क्रैमिंग नहीं हो पाती है। फिर उसके बाद मैंने हिस्ट्री ख़त्म की, उसके बाद मैंने पकड़ा न्यूज़पेपर। और एक ये है कि इसे मेरे एरिया में मतलब रोज़ का न्यूज़पेपर नहीं आता, जैसे एक दिन पिछला पुराना वाला जो है वो मुझे याद पढ़ना पड़ेगा। फिर उसके बाद ये सब ख़त्म करने के बाद अराउंड मैंने आई गेस 6 to 6.5 आवर्स की स्टडी की है, या फिर शायद 7 आवर्स में भी।
और अब मैं घर जा रही हूँ वापस, और मैं सोच रही हूँ घर जाने के बाद मैं जो मेरे घर के पास एक पार्क है वहाँ पे जाऊँगी, क्योंकि मैंने काफ़ी सारा वेट गेन कर लिया इस यूपीएससी जर्नी में। तो आई वांट टू समहाउ फोकस ऑन माई हेल्थ दिस टाइम। तो थोड़ा अंधेरा हो गया था क्योंकि ऑब्वियसली इट वाज अराउंड आई गेस 8:30 के करीब का टाइम है ये। तो मैंने थोड़ा पार्क में राउंड लगाए, और राउंड लगाते लगाते मैं यही सब सोच रही होती हूँ कि मेरा यूपीएससी में क्या होगा। और यहाँ पे काफ़ी बच्चे खेल रहे होते हैं साइड में, तो मुझे अच्छा फील होता है उनको खेलते हुए देख के, अपना बचपन याद आ जाता है, वैसा वाली बात होती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा वॉक करने के बाद, यूजुअली मैं करती नहीं हूँ वॉक, बट मैंने इस बार सोचा है कि इस बार मैं अपने हेल्थ पे भी ध्यान दूँगी, बिकॉज हेल्थ इज़ वेल्थ आफ्टर ऑल। तो यही था मेरा आज का ऑलमोस्ट। तो आज मैंने इतने ऑर्स तो नहीं पढ़ा है, 6 to 7 ऑर्स पढ़ा है, बट मुझे मतलब मेरे को फिर भी अच्छा लग रहा है कि एटलीस्ट मैंने स्टार्ट किया है, ठीक है ना। तो अब ऑब्वियसली कल से मैं ज़्यादा और पढ़ने का ट्राई करूँगी और आंसर राइटिंग वगैरह सब करूँगी, क्योंकि इस बार तो करना ही है, जो मर्ज़ी हो जाए इस बार ज़्यादा मेहनत करेंगे। शायद जिनको मिला वो ज़्यादा डिज़र्विंग होंगे, तो मुझे उतनी मेहनत करनी पड़ेगी कि मैं भी उस लेवल तक पहुँच सकूँ। उसके बाद आई विल सजेस्ट यू कि आप भी थोड़ा वॉक वगैरह कर लिया करो। यूपीएससी प्रिपरेशन में थोड़ा टफ है, बट इट इज़ गुड आई गेस। कंसंट्रेशन बढ़ाता है, थोड़ा अच्छा फील करवाता है, नेगेटिविटी जो है, नेगेटिव वाइब्स, उसको मतलब दूर करने के लिए काफ़ी अच्छा है ये। वैसे मैं मॉर्निंग वॉक का सोच रही थी, बट मैं बड़ी लेट थी हूँ सुबह उठने में। फिर भी आई विल ट्राई कुछ डेज़ में कि एटलीस्ट सुबह उठूँ। और अब मैं जा रही हूँ अपने घर, क्योंकि टाइम हो गया काफ़ी ज़्यादा। मैं जाके खाना खाऊंगी और फिर सोने से पहले जस्ट 1 घंटे पढ़ूंगी। उसके बाद कल से नया डे जो है मेरा स्टार्ट हो जाएगा।